प्रिय श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक करुणामयी कहानी, माँ बाप का अधूरा सपना। गांव के एक कोने में मिट्टी और फूस से बना छोटा सा घर था। उसमें रहते थे रामलाल और उनकी पत्नी सीता। दोनों गरीब किसान थे, पर दिल से अमीर। जीवन की सबसे बड़ी दौलत उनके पास थी, उनका बेटा मोहन। रामलाल दिन रात खेतों में काम करता, सीता घर गृहस्थी और गाय भैंस संभालती। गरीबी थी, मगर चेहरे पर संतोष था। रामलाल अक्सर कहता, सीता, हम गरीब सही, लेकिन अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएंगे। सीता मुस्कुराकर जवाब देती, हाँ जी, हमारी मेहनत का फल वही होगा। गांव में जब त्योहार आता, बाकी घरों में पकवान बनते, पर रामलाल के घर में बस गुड़ और रोटी ही होती। सीता के मन में कभी कोई शिकायत नहीं उठती। वह कहती, सुख तो बेटे के भविष्य में है, हमारे खाने पहनने में नहीं। रामलाल खेतों में हल चलाते चलाते पसीने से भीग जाता, लेकिन आंखों में चमक रहती। वह कहता, यह पसीना मोहन की पढ़ाई का अमृत है। मोहन जब स्कूल जाता तो उसके पास ढंग की चप्पल तक नहीं होती, लेकिन उसके बैग में हमेशा पूरी किताबें होती, माँ बाप के त्याग की वजह से। मोहन बुद्धिमान था, स्कूल में अच्छे अंक लाता। गांव के लोग कहते, रामलाल, तुम्हारा बेटा तो बड़ा अफसर बनेगा। रामलाल की आंखों में गर्व के आंसू आ जाते, लेकिन फीस, किताबें और कपड़े जुटाना आसान न था। रामलाल ने अपने खेत का कुछ हिस्सा बेच डाला। सीता ने अपने शादी के समय मिले चांदी के गहने गिरवी रख दिए। बेटे की पढ़ाई में कोई कमी न रहे, इसके लिए दोनों भूख प्यास सहन कर लेते। मोहन ने 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक लाए। अब उसे शहर जाकर पढ़ना था। रामलाल ने सोचा, बेटा गांव में रहकर सीमित ही बन पाएगा, शहर जाएगा तो आगे बढ़ेगा। शहर भेजने के लिए जो भी थोड़ी बहुत जमीन बची थी, उसे भी गिरवी रख दिया। सीता ने कहा, हमारे पास 2 वक्त की रोटी रह जाए बस, बाकी सब बेटा ले जाए। मोहन शहर चला गया। रामलाल और सीता रोज चिट्ठी का इंतजार करते। हर चिट्ठी उनके लिए जीवन का संबल थी। शुरू में चिट्ठियां आती, अम्मा आपकी याद आती है, बाबा मैं मेहनत कर रहा हूं। फिर धीरे धीरे चिट्ठियां आदेश बन गई, नया मोबाइल चाहिए, हॉस्टल महंगा है और पैसे भेजो। शहर में खर्चे बढ़ते गए। मोहन की माँ बाप से मांगे भी बढ़ती गईं। रामलाल ने खेत बेचकर, बैल बेचकर पैसे भेजा। सीता ने आखिरी सोने की मंगलसूत्र भी बेच दी। दोनों ने जीवन की हर पूंजी बेटे पर न्यौछावर कर दी। रात में अक्सर भूखे सोते, मगर दिल में संतोष था, हमारे बेटे का भविष्य बन रहा है। वर्षों की मेहनत रंग लाई। मोहन शहर में नौकरी पा गया। गांव में खबर फैली तो लोग कहने लगे, देखो रामलाल और सीता ने कितना अच्छा किया, गरीब होकर भी बेटे को बड़ा आदमी बना दिया। रामलाल और सीता के चेहरे पर गर्व था। उन्होंने सोचा, अब हमारा बुढ़ापा बेटे की गोद में कटेगा, सुख शांति से रहेंगे। कुछ समय बाद मोहन ने शहर में शादी कर ली। उसकी पत्नी को गांव का जीवन पसंद नहीं था। जब भी सीता मिलने जाना चाहती, बहू बहाने बना देती। मोहन ने कहा, अम्मा बाबा आप लोग गांव में ही रहिए, शहर में जगह कम है, मैं समय समय पर पैसे भेजता रहूंगा। रामलाल और सीता ने बेटे की बात मान ली, लेकिन पैसे से कौन सा मन का सुख मिलता है। लेकिन धीरे धीरे मोहन का व्यवहार बदलने लगा। वह गांव आना कम कर दिया। मोहन शहर में बस गया। वह फोन पर कहता, बाबा, अम्मा, आप लोग ज्यादा गांव की बातें मत किया करो, आपकी भाषा और रहन सहन बहुत देहाती लगते हैं। सीता का दिल जैसे टूट गया। उनकी बूढ़ी आंखें तो बेटे की झलक के लिए तरसती रहीं। कुछ साल बाद रामलाल और सीता बेटे से मिलने शहर पहुंचे। रामलाल ने गांव की धोती पहनी थी और सीता ने अपनी पुरानी साड़ी। दरवाजा खोलते ही बहू ने मुंह बिचकाया और मोहन से फुसफुसाकर कहा, ये लोग ऐसे कपड़ों में बाहर निकलेंगे तो लोग क्या कहेंगे। मोहन बोला, अम्मा बाबा आप लोग नए कपड़े क्यों नहीं पहनते, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। यह सुनकर रामलाल चुप रह गया। सीता के आंसू बह निकले। उसने मन ही मन कहा, जिस बेटे की इज्जत बनाने के लिए हमने सब कुछ बेच डाला, वही आज हमें शर्म मान रहा है। एक दिन सीता ने बहू से कहा, बिटिया तेरे हाथ की रोटी खाने की बड़ी इच्छा है। बहू ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अम्मा मुझे ऑफिस जाना है, मेरे पास समय नहीं है। रामलाल ने पोते को गोद में लेने की कोशिश की, लेकिन बहू ने डांट दिया, आपके कपड़े गंदे हैं,
बच्चा बीमार हो जाएगा। रामलाल ने कांपते हाथ पीछे खींच ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रामलाल का दिल टूट गया। आखिरकार एक दिन मोहन ने कह ही दिया, अम्मा बाबा, गांव ही आपके लिए ठीक है, यहाँ जगह भी कम है। दोनों लौट गए। सीता ने आंगन में कदम रखते ही कहा, जिस घर को सपना समझा था वहां हमारी जगह ही नहीं। रामलाल बूढ़े हो चुके थे, खेत भी अब उनके पास न था, बीमार पड़ने लगे। सीता ने बेटे को चिट्ठी लिखी, बेटा, बाबा की तबीयत बहुत खराब है, आ जा। लेकिन जवाब आया, ऑफिस में छुट्टी नहीं मिलती, डॉक्टर को दिखा लो। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। वह सोचने लगी, क्या यही वही बेटा है जिसके लिए हमने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया? रामलाल की हालत बिगड़ती गई। इलाज के पैसे नहीं थे। सीता ने आखिरी बचे गहने भी बेच दिए। सीता ने बेटे को फोन किया, बाबा की हालत बहुत खराब है, एक बार आ जा बेटा। मोहन ने ठंडी आवाज में कहा, अम्मा, मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, आप डॉक्टर को दिखा लो। सीता का दिल कांप उठा। उसने सोचा, बेटा, अब हमें देखने तक नहीं आ सकता। रामलाल ने बिस्तर पर लेटे लेटे सीता से कहा, सीता, मोहन को खबर कर देना, देखना शायद वह मेरी चिता में आ जाए। रामलाल चल बसे। सीता ने बेटे को खबर दी, लेकिन मोहन का जवाब आया, अम्मा, मैं बिजी हूं, आप संस्कार करवा देना। रामलाल की चिता जल रही थी और सीता अकेली बिलख रही थी। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे भगवान, यह कैसा न्याय है? हमने बेटे को पालने के लिए सब कुछ खो दिया, पर बुढ़ापे में हमें वही बेटा छोड़ गया। रामलाल के जाने के बाद सीता और भी अकेली हो गई। उसकी उम्र ढल रही थी, शरीर बीमार हो चुका था। वह चौखट पर बैठकर दरवाजे की ओर देखती, शायद आज बेटा आ जाए। लेकिन दरवाजा कभी न खुला। एक दिन गांव की एक औरत ने पूछा, बहन, तुम्हारा बेटा तो बड़ा अफसर है, अब तो तुम्हें सुख मिलता होगा। सीता के होंठ कांप उठे। उसने जवाब दिया, हाँ बहन, मेरा बेटा बड़ा अफसर है, लेकिन मेरी झोपड़ी आज भी खाली है। यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसका दिल हर पल यही कहता, कितना अच्छा होता अगर मेरा बेटा मुझे गले लगा लेता, बस एक बार मां कहकर बुलाता। समय बीता। सीता भी बीमार पड़ गई। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। उसने गांव के पड़ोसी से कहा, अगर मेरा बेटा आए तो कहना, तेरी अम्मा आखिरी वक्त तक तेरा इंतजार करती रही। आंखों से आंसू बहे और उसने रामलाल का नाम लिया, रामलाल, अब मैं भी आ रही हूं। और उसकी सांस थम गई। मोहन को खबर दी गई। उसने फोन पर कहा, संस्कार करवा देना, मैं बिजी हूं। गांव में लोग कहते रहे, देखो, जिस बेटे पर माँ बाप ने अपना सब कुछ कुर्बान किया, उसी बेटे ने उन्हें अकेले मरने दिया। कुछ समय बाद जब मोहन गांव आया तो उसने देखा घर उजड़ा पड़ा है, आंगन सूना है, न अम्मा की आवाज न बाबा की हंसी। वह टूटकर रो पड़ा, अम्मा, बाबा, मैंने सब पा लिया, लेकिन आपको खो दिया। उस दिन उसे समझ आया, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत माँ बाप होते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि माँ बाप बच्चों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन अगर वही बच्चे उन्हें बोझ और शर्म समझने लगे तो यह संसार का सबसे बड़ा अन्याय है। माँ बाप जीवित हों तभी उनकी सेवा करो, उनके बाद पछताना व्यर्थ है। माँ बाप की दुआओं से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं, उनकी आह से बड़ा कोई श्राप नहीं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट में धन्यवाद लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।